चलिए आज हम लोग देखते हैं मिश्रित उर्वरकों के बारे में। अकार्बनिक खादों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें जो है 4 वर्ग थे। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, उसके अलावा फॉस्फेटिक उर्वरक, पोटेशिक उर्वरक और फोर्थ था मिश्रित उर्वरक। तो नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक, पोटेशिक हो चुका है और लास्ट है ये मिश्रित उर्वरक। इसको हम लोग जो है अब देखेंगे। चलिए, मिश्रित उर्वरक या कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। मिश्रित उर्वरक या कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक या कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है तो उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन होगा। यदि पोटैशिक उर्वरक है तो उसमें मुख्य रूप से पोटास होगा। फॉस्फेटिक उर्वरक है तो उसमें मुख्य रूप से क्या होगा? फास्फोरस होगा। अब यहाँ पर क्या है? मिश्रित उर्वरक। तो इसमें एक मुख्य तत्व से अधिक तत्व होंगे। जैसे नाइट्रोजन है तो उसमें हो सकता हो फास्फोरस भी हो, या से पोटास भी हो, या हो सकता है तीनों इसमें तत्व ये पाए जाते हों। तो चाहे इसको हम लोग लिख लेते हैं। जिन उर्वरकों में जिन उर्वरकों में जिन उर्वरकों में दो या दो से अधिक दो से अधिक मुख्य तत्व पाए जाते हैं, उन्हें मिश्रित उर्वरक कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मिश्रित उर्वरक कहते हैं। अच्छा, इनको मिश्रित उर्वरक के अलावा यौगिक उर्वरक भी कहते हैं। मिश्रित अवलिक यौगिक उर्वरक कहते हैं। तो देखो, जो मिश्रित फर्टिलाइजर हैं इन्हें किसान अपने स्वयं जो है इनका मिश्रण कर लेता है, और कुछ उर्वरक जो है कारखानों में ही मिश्रित करके पैक किए जाते हैं। तो कुछ जो है उर्वरक हैं ऐसे, उनमें एक से अधिक जो है मुख्य तत्व मिलते हैं। उनको हम यहाँ पर देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। पहला है डीएपी। देखिए, यहाँ आप डालते हैं क्रम संख्या
उर्वरक का नाम, उर्वरक का नाम, नाइट्रोजन प्रतिशत, नाइट्रोजन प्रतिशत, फास्फोरस प्रतिशत, पोटास प्रतिशत। ठीक, अब पहला हम देखते हैं क्रम संख्या 1। इसको हम इस तरह से कॉलम खींच देते हैं। चलिए, क्रम संख्या 1, उर्वरक का नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसको शॉर्ट में कहते हैं DAP। क्या? DAP, डी फॉर डाई, ए फॉर अमोनियम, पी फॉर फॉस्फेट। यह होता है, इसमें होता है 18% होता है इसमें नाइट्रोजन, और 46% होता है फास्फोरस। ठीक है, पोटास नहीं होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। प्रश्न आता है कि DAP में नाइट्रोजन, DAP में पोषक तत्वों की मात्रा लिखिए। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे लिखते हैं नाइट्रोजन 46%, फास्फोरस 18%। ठीक है, तो ये 46% जो है यूरिया में होता है नाइट्रोजन। ठीक है, ये 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है 18% और फास्फोरस है 46%। ठीक है, दूसरा लिखिए। दूसरे में आप लिख लीजिए NPK। NPK ये नाम होता है उर्वरक का, NPK नाम है उर्वरक का, लेकिन इसमें ग्रेड 2 होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2। NPK ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में मिलता है। यदि NPK ग्रेड 1 ला रहे हैं आप, उसमें क्या होगा, उसमें 10-26-26, अर्थात 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस और 26% में क्या है, पोटास है। ठीक है, 10-26-26 का ये रेशियो होता है। यदि NPK ग्रेड 2 ला रहे हैं तो वहाँ होता है 12-32-16। क्या होता है, 12-32-16। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ग्रेड 1 पूछ रहा है कि ग्रेड 2 पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, चौथा आपको हम कौन सा लिखवा दें, एक लिखिए पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, इसको आप पढ़ भी चुके हैं पोटासिक उर्वरक में, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में 13% होता है नाइट्रोजन, इसमें 13% होता है नाइट्रोजन। इसमें फास्फोरस नहीं होता है, और इसमें पोटास की मात्रा होती है 44%। इसमें पोटास की मात्रा होती है 44%। ठीक है, इसके अलावा
यूपी मिक्सचर नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भी है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यूपी मिक्सचर नंबर 1, यूपी मिक्सचर नंबर 1, तो इस नंबर 1 में क्या है, 16:9:0, इसका रेशियो है 16:9:0, मतलब यहाँ पर क्या है, पोटास नहीं है। यूपी मिक्सचर नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या है, 12:6:0, 12:6:0, ठीक है। यूपी मिक्सचर 3 है, उसमें क्या है, उसमें है 12:6:6। तो इस तरह से इनके रेशियो हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप जो है मुख्य रूप से इसमें डीएपी आप याद कर लीजिएगा, डीएपी को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डीएपी जो है प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो डीएपी को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए नाइट्रोजन में यूरिया और इधर डीएपी, ये क्वेश्चन जो है बार बार आता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे तो सही रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसके अलावा और कुछ होता है उसको भी हम लोग भी थोड़ा देख लेते हैं। कुछ ग्रेड्स होती हैं उर्वरक की, उन्हें देख लेते हैं। जैसे अपूर्ण उर्वरक मिश्रण, अपूर्ण उर्वरक मिश्रण क्या होता है, अपूर्ण उर्वरक मिश्रण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मुख्य तत्व 3 है एनपीके, इनमें से 2 ही होंगे, ठीक है। मिश्रण तो होगा मगर 2 ही होंगे, 3 नहीं होंगे। जिसमें 3 होंगे वो पूर्ण होगा। तो चाहे इसको लिख देता हूं, इस मिश्रण में 2 प्रमुख तत्व ही होते हैं। इस मिश्रण में 2 प्रमुख तत्व ही होते हैं, ठीक है। अब चाहे इसमें नाइट्रोजन हो और क्या हो, फास्फोरस में हो, ठीक है, पोटास नहीं होगा। यदि पोटास होगा तो यहाँ पर पी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या, तीनों में से 2 ही होंगे। जो पूर्ण वाला है यहाँ पर तीनों होंगे। पूर्ण उर्वरक मिश्रण, पूर्ण उर्वरक मिश्रण, इसमें क्या होता है, इस मिश्रण में तीनों प्रमुख तत्व होते हैं, तीनों प्रमुख तत्व होते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण उर्वरक मिश्रण, ठीक है। इसके अलावा ग्रेडिंग के आधार पर भी उर्वरक बांटे गए हैं। उसमें क्या होता है, लो ग्रेड फर्टिलाइजर, मीडियम ग्रेड फर्टिलाइजर, उच्च ग्रेड फर्टिलाइजर और सांद्र।
ठीक है। टाइम कितना हो गया, 8 बज गया है। तो इतना ही, आगे मैं आपको बताऊंगा ग्रेडिंग के आधार पर मिश्रित उर्वरक कितने होते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी ग्रेडिंग के आधार पर मिश्रित उर्वरक। ये मैं बताऊंगा अगले पार्ट में। ठीक है, और इसमें से जो है आप डीएपी को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, एनपीके भी याद कर लीजिएगा और पोटेशियम नाइट्रेट याद कर लीजिएगा। मैं फिलहाल ये जो जो लिखाया मैंने है आपको, इम्पोर्टेंट ही लिखवाया मैंने, होते बहुत हैं, मैंने आपको इम्पोर्टेंट लिखवाया है तो और भी हैं। मोनो अमोनियम फास्फेट होता है, अमोनियम फास्फेट सल्फेट होता है, नाइट्रोफास्फेट धूसर होता है, नाइट्रोफास्फेट पीला होता है, नाइट्रोफास्फेट गुलाबी होता है, अमोनियम फास्फेट होता है, एमोफास ए एमोफास बी होता है, पोटेशियम नाइट्रेट दिखा दिया आपको, अमोनियम पोटेशियम फास्फेट होता है, नाइट्रोपोटास फॉस्फेट होता है। तो हैं तो कई, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट ही लिखवाया हूँ, जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में आते हैं।